Yes. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट while using a source of light of wavelength 5000 A, A means angstrom. In Young's double slit experiment, while using a source of light of wavelength 5000 angstrom, ठीक है, angstrom, the fringe width obtained is 0.6 cm full stop. If the distance between the slits and the screen is reduced to half, calculate the new fringe width. In Young's double slit experiment, while using a source of light of wavelength 5000 angstrom, the fringe width obtained is 0.6 सेंटीमीटर होगा ये, स्मॉल लेटर में लिख लीजिएगा cm. If the distance between the slits slits, if the distance between the slits and the screen is reduced to half, calculate the new fringe width. ठीक है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं यंग्स डबल स्लिट पे। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाइल यूजिंग अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत एक लाइट यूज किया जा रहा है जिसका वेवलेंथ कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 5000 इंटू 10 to the power -10 मीटर। द फ्रिंज विड्थ इज ऑब्टेन्ड, फ्रिंज विड्थ का मतलब बीटा की वैल्यू, बीटा कितना मिला 0.6 सेंटीमीटर, मतलब होगा 0.6 इंटू 10 to the power -2 मीटर, सेंटीमीटर में गिवन था ना, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज रिड्यूस टू हाफ, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यह था दोनों स्लिट्स, इनके बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या होती है कैपिटल डी। तो पार्ट नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि जब डी डैश, मतलब इनके बीच का जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है उसको आधा कर दिया गया, मतलब जो पहले डी था डी से आधा कर दिया गया, मतलब कुछ इस प्रकार से रख दिया गया। ये आपके पास स्लिट्स हो गई, ये तो डी रखा गया, ये दूरी को कम कर दिया गया, ठीक है, ये डी डैश कर दिया गया और डी डैश की वैल्यू क्या हो गई d/2 कर दिया गया। तो क्या बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू फ्रिंज विड्थ, तो उस केस में आपके पास फ्रिंज विड्थ कितना होगा वो आप बताइए, ठीक है। तो देखो यहां से लगाने का तरीका ये होता है, ये न्यू फ्रिंज विड्थ का मतलब बीटा डैश इसको लिख लेंगे, ठीक। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको दो पार्ट्स में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले इधर की बात करते हैं, इधर बात करते हैं बीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों लैम्डा डी बाई डी, सबको पता है फॉर्मूला। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, कितना है 0.6 इंटू 10 to the power -2। अब बोला नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा, वेवलेंथ तो वही यूज हो रहा है लेकिन ये डी की वैल्यू क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया अपॉन में स्मॉल डी को नहीं छेड़ा गया, ठीक है। तो बीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों जल्दी बताओ, ये हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन में 2 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुराना वाला फ्रिंज विड्थ, यही तो हो जाएगा। तो बीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास बीटा अपॉन में 2, और बीटा की वैल्यू ऊपर कितना गिवन है फ्रिंज विड्थ 0.6 इंटू 10 की पावर -2, तो नया फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा आपके पास बीटा डैश इक्वल टू हो गया 0.3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या लिख सकते हैं बीटा डैश इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, यस नो, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। चलिए नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन 2 बात करते हैं बच्चों आज का।
लिखिएगा। इन YDSE the slits are 0.03 cm apart and screen is 1.5 m away, full stop. समझ रहे ना? 1.5 मीटर अवे और cm का मतलब स्मॉल लेटर में cm, c मीन्स सेंटीमीटर। तुम बहुत तेज लड़के हो। YDSE मीन्स जल्दी से बताओ। यंग्स डबल स्लिट experiment. Okay, next. The distance between central fringe and the fourth bright fringe is 1 centimeter. Find the wavelength of the light used. ठीक है, चलो देखते हैं। हो गया बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान है। फिगर बना लेते हैं। बार बार आप फिगर याद रखिएगा, जब जितनी बार आप फिगर बना के ये YDSE का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी जिंदगी में आपसे गलती नहीं हो। और फिगर नहीं बनाया घर पे, नहीं कि एग्जाम में फिगर बनाएंगे, घर पे अगर फिगर बना करके सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया तो कैपिटल डी और स्मॉल डी में आप कंफ्यूज हमेशा होंगे, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन YDSE द स्लिट्स आर 0.03 सेंटीमीटर अपार्ट। स्लिट्स का मतलब ये इन दोनों के बीच की दूरी गिवन है, S1 और S2 के बीच का दूरी, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है? 0.03 है ना, 03 सेंटीमीटर, मतलब होगा 0.03 और सेंटीमीटर का मतलब होगा 10 की पावर -2 मीटर। एंड स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे। स्क्रीन, ये स्क्रीन है, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितना गिवन है? 1.5 मीटर अवे। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, याद है, एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, मतलब एन की वैल्यू कितना है? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मान लो यहाँ पे बन रहा है पी पॉइंट पर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वाई, इसकी वैल्यू कितना बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 10 की पावर क्या होगा? -2 मीटर। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, लैम्डा की वैल्यू क्या होगा? तो जल्दी से बताओ किस टाइप का फ्रिंज बन रहा है यहाँ पे, पहले ये क्वेश्चन में देखना है। ब्राइट, तो ब्राइट के लिए पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ? एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यही था क्या? रख लो बस। y की वैल्यू कितना है जल्दी बताओ इसमें? y की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -2, n की वैल्यू 4, लैम्डा निकालना है, कैपिटल D की वैल्यू 1.5 और स्मॉल d की वैल्यू हो गई 0.03 इंटू 10 की पावर -2। लिख सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 10 की पावर -2 इंटू 0.03 इंटू 10 की पावर -2 होल अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू 1.5। पहले काम पॉइंट हटाने वाला काम करा करिए, तो जैसे नीचे एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से पॉइंट चेक करता है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया, इसमें कितने हैं? 2 के बाद पॉइंट लगा है तो 2 जीरो बढ़ा लिया। काटने पीटने में आपको आसान होता है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या मिला जल्दी से देखो तो बच्चों, जल्दी से बताओ, यही बताओ, यही बगल में लिख लेते हैं, इतना जगह क्यों खींचे, जल्दी बताओ। लैम्डा बराबर ऊपर क्या दिखाई दिया, क्या बचा ऊपर, जल्दी बोलो? 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 कितना हो गया? 10 की पावर -4। नीचे क्या बचा? 5 4 जा 20 इंटू एक 10 भी बचा है, बचा है क्या? यस नो? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 की पावर -4 और नीचे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? अरे ये जीरो मिलकर स्क्वायर हो गया, ऊपर 10 की पावर -4 था ही, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। ये हो गया आपके पास वेवलेंथ। बात समझ में आई कि नहीं? यस नो? वीडियो लो, बोलो बच्चों। यस सर। चलो यस फटाफट नोट करो। इन YDSE the two slits are 0.15 mm apart, are illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nm.
nanometer. In YDSC, the two slits are 0.5 mm apart, are illuminated. I double L होगा. I स्पेलिंग गलत है, पूरे तरीके से गलत है. ILLUMINATED, illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nm. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, the screen is 1 m away from the slits. 1 m मतलब 1 meter away from the slits. A part. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन. A part. Find the distance of second फाइंड द डिस्टेंस ऑफ SECOND, सेकेंड. अब इसके अंदर पहला सेकेंड, ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज FRINGE, ब्राइट फ्रिंज. एंड दूसरा dark fringe from the central maximum. B point. How will the fringe pattern change if the screen is moved away from the slits? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट टिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक. एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है. चला जाए बच्चों, लिख लिया सबने? फटाफट क्वेश्चन लिखिए. इन YDSC टू स्लिट्स आर. पहले तो फिगर हमेशा बनाना, अगर मैं बना रहा हूं इसका मतलब आपको भी जरूरी है फिगर बनाने. एग्जामिनर तुरंत देखते ही समझ जाएगा कि आप अपने से किए हो कि किसी ने से टीपे हो. ठीक है. इन YDSC टू स्लिट्स आर 0.15 mm अपार्ट. टू स्लिट्स का मतलब ये दोनों के बीच का दूरी, मतलब स्मॉल डी गिवन है 0.15 मिलीमीटर. इट मींस होगा 0.15 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, इसके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया जा रहा है जिसका वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर. नैनो मींस 10 टू द पावर -9 मीटर. वेरी गुड. द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू क्या गिवन है? 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड, मतलब एन की वैल्यू क्या है? 2 ना. ब्राइट फ्रिंज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज, मतलब ये y की वैल्यू. तो ब्राइट फ्रिंज के लिए बताओ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो. y इज इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा d बाई डी. n की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 450 इंटू 10 की पावर -9 इंटू कैपिटल D की वैल्यू है 1 अपॉन में स्मॉल d की वैल्यू है 0.15 इंटू 10 की पावर -3. थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा करके ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं. 15 एकम 15, 15 तिया 45 कट जाएगा. y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा ये, और +2 और +3. देख सकते हैं क्या? अरे ये एक जीरो से एक हटा लिया तो -8 हो गया. ठीक है. तो कितना होगा जल्दी बताओ, y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू 3 2 5 -3 मीटर, या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर. लिख सकते हैं क्या? यस नो? वीडियो वाला बच्चों जल्दी बोलो, बोलो बच्चों. अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है डार्क फ्रिंज, वही सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखते हैं कौन क्या करेगा. सेकंड डार्क फ्रिंज,
डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल टू, बोलो, 2n+1, बोलो, लैम्डा डी बाई 2d था। यस नो, ये था ना? चलो अब ध्यान से, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, इसमें क्या बोला है? सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड एन की वैल्यू क्या रखेंगे? चलिए बोलो, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 रखेंगे। मैंने बताया था, याद करो, मैंने बोला था क्वेश्चन लगाते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का याद रखना है। ब्राइट फ्रिंज के समय में एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी, याद है? 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता, और डार्क फ्रिंज में एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती थी? 0 1 2 3 4 5। सेकंड का मतलब एन की जगह क्या लिखेंगे? पहला दूसरा, एन की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, याद है? मैंने बोला था यही क्वेश्चन में आपको पकड़ना है, इसी वजह से इसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला हूं, ठीक है? तो एन की जगह 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? जल्दी बोलो, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d, क्या मिलेगा? 3 लैम्डा डी बाई 2d मिलेगा। तो हो गया 3 लैम्डा की वैल्यू कितना गिवन है ऊपर क्वेश्चन में? गिवन है, देखो बच्चों, जल्दी बताओ। 450 इंटू 10⁻⁹ इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1 अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो, स्मॉल डी की वैल्यू कितना है? 0.15 इंटू 10⁻⁻3। अरे यहाँ देखो ना, 0.15, ठीक है? काटो पीटो, काटना पीटना कैसे है भाई? फिर से तरीका, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं, 15 एकम 15, 15 और 3 45, 2 से इसको भी काट लो, कितना होगा? 15। यस नो? तो y बराबर कितना होगा? जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 15 3 45 इंटू 10 की पावर आ जाएगा -9। ओ कहाँ गया भाई? दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो सेम पेज पे बुला लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 15 3 45 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? -9, ये वाला हो गया, +2 ये वाला हो गया, और ऊपर जाएगा तो +3 ये वाला हो जाएगा। कितना बचेगा? जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर कितना होगा? माइनस का -4। ये सब क्या जानते हो? अंग्रेजी नहीं जानते हैं सबका जी, सब कबाड़े हैं सर। तो y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं? 4.5 इंटू mm लिख दिया जाए, 4.5 मिली मीटर। बात समझ में आया? यस नो? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था जानते हो? इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था, यहां पर ये चीज, यही बच्चे गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। देखो मैं जिसको सर्कल कर रहा है, इसमें बी पार्ट ही पूछ रहा है, ये ए पार्ट था, बी पार्ट आप बताएंगे, ये ए था। ए बेटा बात नहीं, कौन है प्लीज? बात नहीं, इंपॉर्टेंट चल रहा है तो कोई बात नहीं। बी पॉइंट में क्या पूछ रहा है? जल्दी बोलो तो। अगर स्क्रीन को क्या बोला है? हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट। मतलब फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर स्क्रीन को दूर लेते चले जा रहे हैं? मैंने बताया था, देखो याद करो, लाइव बताया था, जैसे ही करीब करते थे तो फ्रिंज विड्थ एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते थे, कम होती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे लोग दूर आ रहे थे, सामने वाली दीवार प्रोजेक्ट है, फ्रिंज विड्थ कैसी हो रही थी? बढ़ रही थी। कैसे बढ़ी हो रही थी? आप ऐसे बता सकते हो, बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी बाई डी। अगर डी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो बीटा क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रपोर्शनल। तो बोलेंगे देयरफॉर द फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। अगर इसी क्वेश्चन में बोलते हैं दो स्लिट्स के बीच की दूरी को कम कर देते तो क्या होता? तो इस मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कम कर देते तो भी फ्रिंज विड्थ क्या होता? बढ़ता। दो स्लिट्स के बीच की दूरी बढ़ा देते तो क्या होता? फ्रिंज विड्थ घटता। बात समझ आ रही है? चलिए नोट करिए फटाफट, इस पे क्वेश्चन बनता है कंफर्म। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन।